वीडियो गुड, वीडियो गुड। जीआरएस धड़ा पंचायत है, सेक्रेटरी पंचायत धड़ा है, सरपंच साहब, वीडियो साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्ला सईद। इस वक्त मैं ब्लॉक गाठ के पंचायत धड़ा ए में मौजूद हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं। इनके भी कुछ मसले मसाइल हैं। अक्सर आप पंचायतों से मसले मसाइल को देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए, नेशनल मीडिया के ज़रिए, वेब पोर्टल के ज़रिए। आज हम धड़ा ए में पहुंच चुके हैं। इनके भी कुछ मसले हैं, मसाइल हैं, जैसे कि सरपंच पंचेज़ के ऊपर बार बार उंगलियां उठ रही है, VLW GRS के ऊपर उंगलियां उठ रही है। आज हम धड़ा ए में पहुंच चुके हैं और यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के बाशिंदे जो हैं, इनसे हम बात करेंगे आखिरकार इतनी गर्मी में इनको क्यों रोड पर आना पड़ा, क्या बात है, क्यों नाराबाजी आपको करनी पड़ी। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक जवान से बात करूँगा, उसके बाद बारी बारी से हर फर्द से बात करने की कोशिश करूँगा। जी भाई, आपका नाम? मैं मोहम्मद शफीक, धड़ा पंचायत ए के वार्ड नंबर 6 से बात कर रहा हूँ। शफीक भाई, आपसे जानना चाहूँगा आज आपको क्या ज़रूरत पड़ी मीडिया को बुलाने की, क्या ज़रूरत पड़ी इन तमाम लोगों को जो है यहाँ पर जमा करने की, क्या मुश्किलात है? सबसे पहले सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हर जगह पहुँच के लोगों के मसाइल उजागर करते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब तक हम गरीब आवाम की मसाइल पहुंचाते हैं। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका वेलकम करते हैं अपनी पंचायत धड़ा में। जानना चाहूँगा आज क्या कुछ कहना चाहते हैं आप और क्या कुछ प्रॉब्लम है? सर जी, हमारे तो बहुत सारे मसाइल हैं, जो हम गिनेंगे तो हमें एक दिन लगेगा, दिन भी निकल जाएगा, लेकिन हमारे मसले ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है, मकसद है जमा होने का, वो है सर नरेगा सिस्टम। नरेगा सिस्टम जो है सर धड़ा ए पंचायत धड़ा ए का सीधा दरहम और बरहम जी, दरहम बरहम है। यहाँ फ़ायदा उठा रहे हैं सेक्रेटरी पंचायत, यहाँ फ़ायदा उठा रहा है GRS, यहाँ फ़ायदा उठा रहा है सरपंच, यहाँ फ़ायदा उठा रहे हैं पंच साहिबान और उनके कुछ साथी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। न कि पूरी आवाम फ़ायदा नहीं उठा रही है, पूरी आवाम को धोखे में रखकर चोरी छुपे इनके गले काट रहे हैं। आपसे जानना सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जनाब, ये है जनाब हमारा रिकॉर्ड। ये आप देख रहे हो MS दिलावर, ये है उसका अकाउंट। ये पेमेंट हो चुकी है जनाब, ये आप देख रहे हैं, सभी आपके व्यूअर्स तक पहुंचा रहा हूं मैं। ये मैं जानना चाहता हूँ, ये 14 FC के तहत हमारे पंचायत धड़ा ए के लिए सोलर लाइटें थी जी। ये सोलर लाइटें थी जो कि इन्होंने पंचायत धड़ा ए के किसी भी वार्ड में किसी भी जगह नहीं लगाई है और इन्होंने पैसा निकाल कर हड़प कर लिया है जनाब। धड़ा ए के सारे लोग यहाँ पर है, आपसे भी जानना चाहूँगा क्या ये सोलर लाइटें लगी है कि नहीं लगी? क्या ये झूठ है कि सच है? सबसे बड़ा इशू सर ये है, 8 लाख रुपए निकाला है लेकिन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो। ठीक है सर, अगर एक साइड से दावा कर रही है जनाब हमारी सरकार, LG मनोज सिन्हा साहब, हर जगह सोशल मीडिया पे अगर हम सुनते हैं तो LG साहब के यही बयान होते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में करप्शन को ख़त्म करेंगे, जम्मू कश्मीर में करप्शन ख़त्म होना चाहिए, यही हम रोज़ सुनते हैं। लेकिन करप्शन देखो जनाब, ये आपके सामने करप्शन है और इस कोई भी कार्रवाई, हम BDO साहब के पास जाते हैं तो वो बोलता है जनाब मैंने कमेटी निकाली है, वो खोज करेगी। वो अपने दूसरे बंदों के पास भेज देते हैं, वो बंदे दूसरे के पास भेज देते हैं, हमारे मसले कोई सुन। आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि मैं ACD या BDO साहब के पास जाता हूँ, उनका कहना है कि हमने कमेटी निकाली है, वो देखेगी। वो कौन सी कमेटी है? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स मैं को आपको समझाऊंगा। ये तो एक दिखाया मैंने आपका फर्स्ट इशू। दूसरा इशू जो है सर, इन्होंने हमारी पंचायत धड़ा ए में मटेरियल ऑनलाइन किया है, वो है सर 12 लाख। वो आपको मैं कागज़ दिखाऊंगा कितना इन्होंने किया है जनाब। ये आप देख सकते हैं, ये जो है जनाब हमारी मटेरियल लिस्ट, ये देख रहे हो सर, ये देखो सर 12,15,068 रुपये इन्होंने ऑनलाइन किया है। ये इन्होंने ऑनलाइन किया है, लेकिन ऑनलाइन करने के बाद जब हमें पता चला जी, तो मैंने पूरे अपनी बरादरी पूरी पंचायत में मैंने लोगों से पूछा किसी वार्ड में इन्होंने मटेरियल दिया है, तो सब लोगों ने बोला हमें 10 रुपये का भी मटेरियल किसी ने नहीं दिया है। इन्होंने अपनी मर्जी से वेंडर रखे हैं और ये जो फारूक अहमद वेंडर है, ये बेचारा जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो वेंडर रखा गया है लोगों की मर्जी के बगैर रखा गया है।
क्या ये सच है? इनका कहना है कि हमें किसी भी वेंडर ने किसी भी किस्म का कोई भी मटेरियल नहीं दिया है। क्या आप सभी लोग इससे बिल्कुल ये नहीं, किसी कहीं नहीं डाला है, किसी वेंडर ने नहीं डाला है। मैंने शर्ट बनाया है, गौ शर्ट, जी जिसका 1.5 लाख अमाउंट था। जी टेन, सिमर, रेत, बजरी, पत्थर मैंने खुद लाए और शर्ट बनाया। जी उसका मटेरियल का पैसा डाला है वेंडर के नाम, जी मुझे पूछता नहीं है कोई। जी बस ये मटेरियल किसने लाया? तूने खुद लाया कि किसी ने आपको पहुंचा कर दिया? प्रोवाइड किया दिया? नहीं, कुछ नहीं है, मुझे पता नहीं है। जब मैंने इश्तेहार देखा, इन्होंने लगाया था इधर इश्तेहार, मैंने इश्तेहार पढ़ा, वहाँ देखा मैंने नाम गौशर गुजराड़ी मगरेपुरा में जी। मटेरियल गया है वेंडर के नाम। क्या वो मटेरियल डिजर्व करता है? क्या वो काम करता है किसी भी कुछ वार्ड नहीं, में, किसी ना भी उसके पंचायत पास में? खोती है, ना खच्चर है, ना गाड़ी है, ना टिपर है, ना कुछ भी नहीं है। वो हैंडीकैप बेचारा किस चीज बंदा है। से, किस चीज से वो मतलब लोगों के पास वो पहला बना हुआ वेंडर है इनके पास। वो आज से पहले भी हो रहा है, आज की बात थोड़ी है। आधे पैसे वो सर इनको मैं आपके आधे पास पैसे पहले वापस करते हैं। ये वो वेंडर इसलिए रखा है इन्होंने क्योंकि सर ये जो पैसा है ना, ये वेंडर के खाते में जब जाएगा तो वो इनको निकाल के निकाल कर वापस दे देगा, देगा, वो सेक्रेटरी पंचायत को देगा, तो उसको क्या फायदा मिलेगा इससे? आधा पैसा वो भी लेगा। उसको आधा भी उसको- थोड़ा थोड़ा नहीं, आधा नहीं देंगे, आधा तो नहीं दे सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत उसको भी देंगे। जी। और बाकी सब जो मिली भगत है, सरपंच, पंच, GRS, VLW, हो सकता है, मुझे लगता है DC साहब भी इनसे मिले हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं गया DC साहब के पास, DC साहब ने आश्वासन दिया जनाब हम आपका मसला हल कराएंगे। बिल्कुल नहीं हुआ, 1.5 महीना हुआ, हमें कंटिन्यू चलता हूँ मैं जनाब इनके पीछे पीछे। लेकिन मुझे लगता है ये DC साहब भी शायद मिले होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी शायद मिली होगी इनके साथ, तभी हमारा मसला कोई नहीं सुनता। तो आपने कोई बात करने की कोशिश की, कोई रिकॉर्ड मांगने की कोशिश की, कोई कुछ? सर सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, मैं DC साहब के पास जब ये मटेरियल ऑनलाइन हुआ, मैं DC साहब के पास गया डेपुटेशन लेके। हमारे कुछ नौजवान बच्चे और जो नौजवान हैं, यंग इधर लड़के हैं, उनको मैंने अपने साथ उठाया और मैं DC साहब के पास हम गए। DC साहब ने एप्लीकेशन मार्क की ACT साहब के लिए। ACT साहब ने 5 दिन का टाइम दिया BDO साहब को, जनाब आप 5 दिन के अंदर अंदर हमारा जो ये इसका जो मसला है, इसकी रिपोर्ट हमें 5 दिन के अंदर अंदर दे दो। तो क्या वो जब दी मैं- गई DC साहब को बात रिपोर्ट? सुनो सर, जब मैं BDO साहब के पास पहुंचा, BDO साहब ने एक आर्डर निकाला। वो आर्डर उन्होंने मुझे व्हाट्सअप भी किया। आर्डर ये है, उसमें उन्होंने 3 आदमी की कमेटी तश्कील की थी, 3 आदमी तश्कील की थी, वो उन्होंने आना था, उन्होंने वेरिफिकेशन करनी थी ये मटेरियल जनाब लगा है कि नहीं लगा। तो वो और 3 उन्होंने आदमी कामों क्यों पे नहीं आए? जाना था। क्यों नहीं आए वो 3 आदमी? क्या सर, लगता है 1.5 महीने से मैं उन्हीं के पीछे पड़ रहा हूँ, इसीलिए लग रहा है मुझे कि शायद हमारे DC साहब भी शायद मिले होंगे, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। कोई पता नहीं सर, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। वेरिफिकेशन के लिए आना था, उन्होंने वेरिफिकेशन कर लेते इधर से। 5 दिन का अगर टाइम था, 1 हफ्ता दिया BDO साहब ने। जो उन्हें आर्डर निकाला उसमें लिखा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जनाब। मैंने ये भी सुना है आपने कोई RTI भी हाँ। डाला, उसने फर्स्ट अपील भी आपने की? बिल्कुल, सबसे पहले जब इनको मैंने ये अपनी एप्लीकेशन पहुंचाई, अपनी एप्लीकेशन पहुंचाने के बाद जब BDO साहब ने आर्डर निकाला कि कमेटी जाएगी, उसी टाइम मैंने RTI भी डाली, क्योंकि RTI हमारा हक है, वो Right तो to information. डायरेक्ट टू इन्फॉर्मेशन। तो जब मैंने RTI डाली, कभी ये बुलाने लगे मुझे, आओ जी BDO ऑफिस में, तो मैं जाता रहा BDO के पास, BDO ऑफिस में जाता रहा। वहाँ बोलने लगे जनाब अशरफ हमें, GRS जो अशरफ है यहाँ, वो हमें रिकॉर्ड नहीं दे रहा है, ठीक है। कभी बोलने लगे आकिब जी हमें रिकॉर्ड नहीं दे रहा है। कभी बोल रहे हैं, आकिब के पास गया तो आकिब बोल रहा है अब कल नहीं तो परसों आ जाना, हम रिकॉर्ड देंगे। उसके बाद गया कल परसों, वो मिला ही नहीं। फ़ोन करते हैं तो स्विच ऑफ, ठीक है, या उठाते ही नहीं है हमारा फ़ोन। दूसरी बार जब उनकी डेट के मुताबिक गए तो वो बोलते हैं आज नहीं, आज अशरफ साहब कोई बीमार है, अच्छा। वो है, BDO इधर नहीं है, फलानी वो इधर नहीं है, फिस्तानी इधर नहीं। इसी से 1.5 महीना इन्होंने मेरा ज़ाया किया। 1.5 महीने हो गया है, लेकिन मेरी RTI का इन्होंने कोई एक कागज़ का पत्ता भी नहीं दिया है। और उसके बाद मैंने फर्स्ट अपील करवाई ACT साहब से। ACT साहब ने भी एक लेटर निकाला था इनको, एक ACT साहब ने भी एक आर्डर निकाला था कि जनाब BDO साहब के नाम में उन्होंने आर्डर निकाला था, आप जनाब कागज़ दे दो। उसको भी हो गए 20 दिन, कहीं कोई
प्रूफ नहीं हो। चलिए कोई मैं कुछ आपके नहीं। पास भी आ जाता हूँ, फिर से आपके पास आ जाऊंगा। यहाँ पर जो है और भी लोग हैं, इनसे भी बात करूंगा, जो है बात करूंगा क्या कुछ आखिर। मैं आपको नाजरीन आपको एक चीज़ और बाखूबी बता दूं कि यहाँ पर मैं इस वक्त दड़ा में ए में हूँ। ये वो पंचायत है जहाँ पर जो है पंचायत को डिसॉल्व किया गया था। यहाँ पर जो पहले सरपंच थे उनके खिलाफ भी जो है इसी तरह के कुछ इल्ज़ामात लग रहे थे और उनको जो है रिज़ाइन देना पड़ा था। आज फिर से उसी पंचायत में जो है इस किस्म की जो है बात सुनने को आ रही है। मैं यहाँ पर बात करूँगा और भी। जी चाचा, एक तरफ से गवर्नर मनोज सिन्हा मोदी जी कहते हैं कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, दूसरी तरफ से अगर वही लोग फिर से करप्शन करेंगे तो ये तो गलत बात है। क्या चुती चाहना? जनाब मेरा नाम फारूक अहमद है। हम ये कहते हैं कि 2018 और 17 से लेकर जो ये बोल रहे हैं मटेरियल, हमें कोई मटेरियल नहीं मिलता है, ना कोई पत्थर मिलता है, ना कोई आज सीमेंट देता है, कुछ भी नहीं हमें मिलता है। 2017 से लेकर हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम जो भी काम कर रहे हैं, नरेगा का जो भी काम होता है, चाहे देवार हो या पक्का पाथ हो, हम खुद ही पत्थर लाते हैं और खुद काम करते हैं। और ना हमें कोई मिस्त्री आता है, ना हमें मिस्त्री को ये देते हैं। और बाकी ये जो बोल रहे हैं कि मिस्त्री को कोई पैसा जाता है, हम यहाँ के ये मतलब वार्ड नंबर 2 के हैं, हम वार्ड नंबर 2 के हम खुद काम करते हैं और ना हमें कोई मिस्त्री होता है। उसके बाद ये लोग जो पैसा देते हैं, ये लोगों के नाम, मिस्त्रियों के नाम पे पैसा देते हैं। हमें देते हैं सिर्फ या 8 या 9 हज़ार कार्ड में देते हैं, सिर्फ 8 या 9 हज़ार हमें कार्ड में देते हैं। और दूसरा ये है कि 2018 और 19 से लेकर ये हमें बाथरूम के फ़ोटो लेते हैं। 2019 से लेकर बाथरूम के फ़ोटो लेते हैं और कहते हैं आपको 12,000 मिलेंगे, मगर ना वो 12,000 हमें मिले, वो कहाँ है? वो बाथरूम के फ़ोटो लेकर वो कहाँ देते हैं वो हमें पता नहीं है। उसके बाद ये बोलते हैं, किसी को हम पूछते हैं यार वो बाथरूम का पैसा अभी नहीं आया है। और अगर अभी नहीं आया है तो फ़ोटो क्यों उठाया? पहले बनवाया क्यों? उसके बाद फ़ोटो क्यों लिया? उसके बाद ये हमें पैसा नहीं देते हैं। तो मैं इसी के साथ मोदी जी सुन लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान जो आपने शौचालय के ऊपर एक कानून निकाला था, स्वच्छ भारत अभियान, अभी भी हमारा एक इलाका है जिनको जो है ज़बरदस्ती बाथरूम बनवाए गए, उसके बाद उनको जो है पेमेंट नहीं दी गई है। एक तरफ से आपके पास डेटा जो है वो पूरा दिखाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है एक एक घर के पास जो शौचालय जो है बनवाया गया है, वहीं पर जो है इन लोगों को अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। बारी बारी से मैं सभी लोगों से बात करूँगा। यहाँ पर और भी यहाँ पर चाचा से बात करूँगा, ये भी कुछ कहना चाहते थे। उसके बाद इनके चाचा क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज जहाँ पर जमा हुए हैं सारे लोगों के कुछ ब्लाक के खिलाफ जो है इनकी जो परेशानियां आ रही, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? आज हम कह रहे हैं इसी बात पर, जो हमें नया सरपंच बनाया है इसके खिलाफ कुछ डिमांड इन्होंने कंप्लेंट कि उसने जी पैसा निकाला है लाइटों का, तो हमारे पास सबूत नहीं है, ना हमें पता है। इन्होंने आज कागज़ दिखाया तो हमें पता लग गया। अगर उसने पैसा निकाला होगा इस पंचायत का लाइटों का, तो वो हमें उसका जवाब देगा, कहाँ छोड़ा पैसा, कहाँ निकाला। अगर नहीं निकाला होगा तो वो भी बताएगा कि हमने पैसा नहीं निकाला है। अगर निकाला है, किसी के अकाउंट में डाला होगा, तो उसको हमें यहाँ लाइटें लगनी चाहिए, लाइटों के बदले यहाँ कोई काम हमें होना चाहिए जो सबूत होगा ग्राउंड पे। आखिरकार जो 8 लाख की लाइटें बताया जा रहा है, कागज़ के थ्रू हमें बताया जा रहा है, जो 8 लाख निकाला गया है किसी गाठ के नाम जो है कोई उसके नाम पर जो है निकाला गया है, दिलावर के नाम पर निकाला गया है। तो आखिरकार क्या डिमांड आपकी ये है कि वो पैसा आना चाहिए, यहाँ पर लगना चाहिए कि लाइटें ही आनी चाहिए उसमें? नहीं, अगर लाइटें आएंगे तो वो बेहतर है। अगर लाइटें नहीं आएंगी तो लाइटों के बदले हमें कुछ काम मिलना चाहिए। जो 8 लाख रुपये हमारे पंचायत में हिस्सा आएगा, चाहे लाख रुपये आएगा, 2 लाख, उसका काम होना चाहिए ग्राउंड पर, तो सबूत होना चाहिए कि ये लगा। क्या लगता है आपको, जिस तरह ये पैसा निकाला गया है, इनलीगल तरीके से निकाला गया है, कागज़ पे दिखा रहा है दिलावर के नाम पर पैसा निकाला गया है, क्या ये ठीक किया है जिसने भी किया है कि गलत किया है आपके नज़र में? नहीं, ये गलत किया, ठीक कहाँ किया? पैसा निकाला, लाइटें लगी नहीं, तो ऐसे कहाँ ठीक होगा? जिस तरह से यहाँ पर पहले भी जो है एक बार जो है यहाँ पर पंचायत जो है डिसॉल्व हो गई थी, इसी बात को लेकर कि करप्शन हो रही है, इल्ज़ामात थे। तो अगर फिर से वही वैसी ही जैसी चीज़ें होंगी तो क्या अच्छा हो रहा है? नहीं, कहाँ अच्छा नहीं हो रहा है, ये फिर गलत हो रहा है। अगर ऐसा ही होगा तो फिर उसको भी हम हटा देंगे। अगर वो ठीक चलेगा, अभी उसको 2-3 महीने हो गए, 4 महीने सरपंच बना है, 9 महीने हो गए। हाँ,
तो अगर वो भी गलत करेगा तो उसको भी हटा देंगे हम, हमें उससे कोई जाना देना नहीं तरह है। यहाँ के लोगों का कहना है कि 12 लाख रुपए जो है मटेरियल का जो है यहाँ पर एक वेंडर के नाम पर निकाला गया है, जो कि डिसेबल है, खुद काम नहीं कर सकता है, किसी को जो है उसने 10 रुपए तक का भी जो है मटेरियल नहीं दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप मैंने सरपंच से बात की थी, मैंने बोला ऐसे ऐसे मसला है, ये बोलते हैं जी 12 लाख रुपये निकाला है। तो उसने जवाब दिया कि मैं इसका जवाब खुद दूंगा, जब मैंने खाया होगा या निकाला होगा तो मैं खुद नहीं, उसका अभी खाने की बात यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन सिर्फ है, अभी निकाला नहीं गया। ऑनलाइन है। उसने बोला कोई आकिब है, क्या बोलते हैं जी, JRS या VLW, तो उसने कोई बनाया, हमने उस पर कोई साइन ना किया है आज तक, ना करेंगे हम। कहने का मतलब क्या है सरपंच साहब की तरफ से या आपकी तरफ से, क्या आकिब VLW ने जो है चोरी छुपे ही उन वेंडरों को जो है चुना है, चोरी छुपे ही जो है उनको कागजों पर चढ़ाया? सरपंच के कहने के मुताबिक उसने बोला, सरपंच ने, कि उसी ने जो कोई वेंडर बनाए, हमें ना पता है ना कुछ है, ना हमें उसके किया कराया है वो उसी ने किया, VLW ने किया है। तो सरपंच ने बोला कि हमने कोई साइन नहीं किया, ना मेंबरों ने किया, ना सरपंचों ने किया। तो उसने बनाया कोई वेंडर, अभी उसको पता नहीं पैसा डाला है नहीं, तो हम उसको पैसा डालने नहीं देंगे। उसने यही जवाब दिया सरपंच ने कि पैसा हम डालने नहीं देंगे, मैं गलत नहीं करूँगा। जी, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने एक बुज़ुर्ग से बात की जिन्होंने अपना नाम नूर मोहम्मद जी बताया, इनके साथ हमने बात की। यहाँ पर एक और पहले ही जो है बात उठाई 8 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की आपने बात की। आपने कहा कि हमें जो है मिस्त्री का खाता नहीं मिलता, यहाँ पर लेबर ये जो मटेरियल का खाता नहीं मिलता। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? सर मेरी यही गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, LG मनोज सिन्हा साहब से और जितने भी ओहदेदारान हैं उनसे मैं ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ